नमस्कार। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका खेती, किसानी और कुख्यात अपराधी, इन दो वजहों के अक्सर चर्चा में रहता है। 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर निकला और उसका नाम था संजीव महेश्वरी, जिसने बाद में संजीव जीवा के तौर पर अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव शुरुआती जीवन में कंपाउंडर था। नौकरी के दौरान ही उसके मन में अपराध की दुनिया में घुसने का भूत सवार हो गया था। उसने अपने दवाखाने के संचालक का ही अपहरण कर लिया था। इस वारदात के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए और 90 के दशक में जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। ये वह दौर था जब 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार अंसारी का शूटर भी रहा। उसका मुख्तार के साथ जुड़ने का किस्सा भी बड़ा ही रोचक है। दरअसल 10 जनवरी 1997 को हुई बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी संजीव जीवा का नाम प्रकाश में आया था। इस हत्याकांड में जीवा को उम्र कैद की सजा हुई है। इसके बाद जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। यहां से उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हो गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को नए नए हथियारों का शौक था और संजीव जीवा अपने तिकड़म से इन हथियारों को जुगाड़ने में माहिर था। उसकी इस खासियत के कारण ही संजीव को मुख्तार का संरक्षण मिल गया था। इसके बाद जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी प्रकाश में आया। संजीव जीवा ने इसके बाद हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसपैठ की। इसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला गैंग में शामिल हो गया। हालांकि अलग अलग गैंग के लिए काम करने के बाद भी संजीव को सुकून नहीं मिला और उसने अपनी गैंग बनाने का फैसला कर लिया। 90 के दशक में संजीव महेश्वरी ने अपना खौफ पैदा शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के बीच सिरदर्द बनता चला गया। शामली पुलिस ने उसकी गैंग के एक शख्स को AK-47 और सैकड़ों कारतूसों और 3 मैगजीन के साथ पकड़ा था। जीवा कई बड़े सफेदपोशों और बड़े उद्योगपतियों से संपर्क में रहा है। जेल से ही यूपी और दिल्ली में अपराध करवाता था, चाहे जमीन पर अवैध कब्जा कर रंगदारी मांगने का मामला हो या गैंग को मजबूत करने के लिए नए लड़कों को पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देना हो। इन सभी कामों को जीवा जेल में बैठकर ही अंजाम देता था। संजीव जीवा तो जेल में था, लेकिन उसके अवैध कामों को बाहर बागपत का रहने वाला अनुज दोघट अंजाम तक पहुंचाता था। जीवा के गुर्गों की निगाहें ऐसी संपत्तियों पर होती थी जो विवादित हैं। इसके बाद जीवा दबाव बनाकर अनुज के जरिए सस्ते दामों में खरीद कर काफी महंगे दाम में उसे बेचता था। गैंगस्टर जीवा के परिवार के लोगों के पास मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कई मोबाइल टावर के ठेके होने की बात सामने आई थी। अपराध की दुनिया में नाम कायम करने के बाद जीवा ने सियासत में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की। साल था 2017 का। उसने अपनी पत्नी पायल को राष्ट्रीय लोकदल से मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव लड़ा दिया। हालांकि पायल जीत हासिल नहीं कर सकी और 5वें नंबर पर रही। जून 2023 को लखनऊ की कोर्ट में दिन दहाड़े कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा का नाम मुख्तार अंसारी से जुड़ा रहा है। उसे मुख्तार का शूटर भी कहा जाता था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हमलावर वकील के वेश में अदालत के अंदर पहुंचे थे। इस पूरी घटना के बाद पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल मुआयना करने पहुंचे थे। कोर्ट रूम के दरवाजे के अंदर खून पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर गोली लगने के बाद मृतक संजीव कोर्ट रूम के अंदर भागा था और लड़खड़ाते हुए गिर गया था। आरोपी ने कोर्ट रूम के बाहर व कोर्ट रूम के अंदर भागने पर भी फायरिंग की थी। इस घटना में एक बच्ची और पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उधर सीएम योगी ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय SIT गठित कर जांच के आदेश दिए थे। एबीपी न्यूज के अनुसार पूछताछ में हत्या करने वाले विजय यादव ने जो भी जानकारियां पुलिस को दी थी उसमें ज्यादातर गलत पाई गई थी। विजय यादव ने लखनऊ जेल में जिस आतिफ उर्फ अतीफ का नाम लिया था वो पुलिस को नहीं मिला। इस नाम के 4 लोग जेल में बंद जरूर मिले, लेकिन किसी का भी भाई असलम उर्फ अरशद नहीं
नहीं निकला। आतिक उर्फ अतीफ मुजफ्फर नाम के 2 युवक कानपुर के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते पकड़े गए थे। एक आतिफ उर्फ कुणाल चौधरी महाराष्ट्र का है, जबकि एक आतिफ गाजीपुर जिले का रहने वाला है। विजय ने पुलिस को बताया था कि उसे नेपाल में असलम उर्फ अरशद ने जीवा की हत्या की सुपारी दी थी। असलम का कहना था कि उसका भाई आतिफ और अतीफ लखनऊ जेल में बंद हैं और जीवा उसे परेशान करता है, उसकी बेइज्जती करता है, इसलिए वो बदला लेने के लिए हत्या कराना चाहता है। अभी तक पुलिस जीवा हत्याकांड के मास्टरमाइंड का सुराग भी नहीं लगा सकी है। विजय ने किसके इशारे पर जीवा की हत्या की, उसे रिवाल्वर किसने उपलब्ध कराई, ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। उधर पुलिस ने लखनऊ और मैनपुरी के जेल में अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। दोनों जेल में जीवा काफी समय तक बंद रहा। यहां पर रहने के दौरान उससे मिलने के लिए आने वालों का ब्यौरा जुटाया जा रहा था। मुलाकाती रजिस्टर का पूरा ब्यौरा मंगाया गया था। विजय ने पुलिस की पूछताछ में असलहा तस्करी के बारे में भी जानकारी दी थी। उसने कहा था कि वो बिहार और मध्य प्रदेश के कई असलहा तस्करों के संपर्क में है और उनसे असलहे लेकर सप्लाई करता था। उसके इस बयान की तस्दीक करने के लिए बिहार के सीवान जिले की पुलिस से भी संपर्क किया गया था। संभवतः जांच अभी लंबित है, आगे की जांच में क्या हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था और वो काफी समय से जेल में था। उस पर वहीं रहते हुए गैंग चलाने के आरोप लग रहे थे। कुछ समय पहले ही उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। मिलते हैं जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको स्टोरी हमारी अच्छी लगी है तो अपने शुभचिंतक हित मित्र में भी इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।